ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आज की मुरली रंजना दीदी पढ़ेंगे, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी धन्यवाद। ओम शांति। डायमंड मॉर्निंग। आज बाबा रंजना बहन के इंस्ट्रूमेंट से मुरली सुनाने की सेवा कर रहे हैं। आज की मुरली बहुत ही सुंदर है, बहुत उमंग उत्साह दिलाने वाली है। बाबा बोले कि आप भाग्यशाली आत्मा हो जो इस संगम पर स्वयं बाप आपके भाग की वर्णन की गाथा गाते हैं। इतना ऊंचा भाग कलयुग के अंत में मिला है। इस मुरली का टाइटल है सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही। एक मिनट। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। और बाबा ने इसमें बोले कि कभी भी अखंड ज्योत की संज्ञा बाबा दे रहे हैं, मैं बता रहे हैं कि जो कभी न बुझने वाली ज्योत, अखंड ज्योत, जिसकी जो आज भी भक्ति में भक्त अपने इष्ट के आगे जगाते हैं, वो हम बच्चों का ही यादगार है। आगे विस्तार से मुरली हम पढ़ते हैं। बाबा ओम शांति। बाप दादा स्नेही बच्चों की रूहानी स्नेह की महफिल में आए। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है और किसी भी युग में रूहानी बाप बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। इस महफिल में अपने को पदम भागशाली समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या आप पदम भागशाली अपने को समझते हो? ऐसा श्रेष्ठ भाग जो स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। कितने भाग्यशाली मेरे बच्चे हैं। तो सोचो ऐसा भाग क्या होगा। भाग को सुमरन करते ही बाप की सुमरनी के मन के बन सकते हो। इतना ऊंचा भाग जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। मतलब हमारे भाग की गाथा आज के भक्त लोग गाते हैं और उसका गाथा गाकर वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग के अनुभव के अंजलि के लिए सभी तड़पते हैं। या ऐसा भाग का काश हम भी ऐसा अनुभव कर पाते। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से अपने जीवन को सफल समझते हो, तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो। बाबा कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, सबसे बड़ा ब्राह्मण कुल माना जाता है, चोटी माना जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं उस ब्राह्मण कुल के आप कुल दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या हम ऐसे अपने कुल के दीपक अपने आप को समझते हैं, जहाँ सदा स्मृति की ज्योत जगी हुई है? बाबा पूछ रहे हैं, क्या बुझ तो नहीं जाती है? ये स्मृति की ज्योत बुझ तो नहीं जाती है? अखंड ज्योत अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योत जगाते हैं ताकि वो बुझे नहीं। तो चैतन्य अखंड ज्योत का ही वह यादगार है।
चैतन्य अखंड ज्योत कौन है? हम बच्चे हैं जो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं क्या? क्या बुझी हुई ज्योत अच्छी लगती है? बाबा पूछ रहे हैं। सब अपने आप अपने मन में जवाब दें। स्वयं को भी चेक करो। जब स्मृति की ज्योत बुझ जाती है तो कैसा लगता है? जब स्मृति की ज्योत बुझ जाएगी तो क्या हमें इतनी उमंग, उत्साह, इतनी खुशी महसूस होगी? क्या हुआ? अखंड ज्योत हुई? जो बुझ गया वो अखंड तो हुआ नहीं। अखंड मतलब जिसका खंड ना हो। तो जो बुझ गया वो अखंड तो हुआ नहीं। ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। जो स्मृति में होगा वो समर्थी स्वरूप की हम ऐसा हैं, वही समर्थी और उसी मान को चलते हैं। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि हम बाबा का बच्चा हूँ लेकिन समर्थी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जब हमें स्मृति है कि हम भगवान के बच्चे हैं तो समर्थी तो होगा ही, तो वैसा मानकर तो चलेगी ही। या हो ही नहीं सकता क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप। समर्थ अर्थात शक्ति। हमें शक्ति महसूस होती है कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। फिर वह गायब क्यों हो जाती है? कारण कारण एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो। अलंकारी माना जो बाबा ने हमें अलंकार दिया है। कमल पुष्प सा जीवन, सुदर्शन चक्रधारी, वो अलंकारी। लेकिन बाबा बोलते हैं लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हो और देह अभिमान में आ जाते हो। बुद्धि के अहंकारी, नाम मान शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते हो। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं। आज के हद के राजकुमार राजकुमारियां भी रॉयल्टी में होते हैं ना, वो सदा सजे हुए होते हैं। वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। यही अलंकार सुदर्शन चक्रधारी, कमल पुष्प सा जीवन, ये हमारा ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। तो अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते हो, दूसरे अलंकार को छोड़ देते हो। वास्तविक में होता क्या है? हम कमल पुष्प सा जीवन बनाते हैं तो सुदर्शन को भूल जाते हैं, सुदर्शन चक्र बनाते हैं तो दूसरे को भूल जाते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। अलंकार में हमारा अष्ट शक्तियां भी आ जाता है। भुजा अर्थात शक्ति। जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हो, वह शक्तियां रूपी भुजाएं हिलती रहती है। हमारी शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां, गुण है, वो हमारे हिलते रहते हैं। जब भुजाएं हिलती है तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते।
तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? बाबा बोल रहे हैं कि एक शब्द याद रखना है। वो कौन सा? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित होने से, स्थित न होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। जब हम अपने अलंकार को, हमारे अलंकारी स्वरूप को भूल जाते हैं, अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो क्या हम बाप दादा का साक्षात्कार करा पाएंगे? नहीं। हमें देह अभिमान आ जाएगा तो क्या बाबा ये सभी हमें बाप दादा का साक्षात्कार कर सकेंगे? नहीं। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं कि सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, अष्ट शक्तियों को मजबूत बनाओ। ये नहीं कहो कि मेरे पास ये शक्ति नहीं है, मेरे से ये नहीं हो सकता है। नहीं, सब हो सकता है, बाप का साथ है। तो अपनी शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों को की धारणा नहीं कर सकेंगे। अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। हम जानते हैं, मानते भी है, लेकिन धारण नहीं कर पाते हैं। बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है ना, तो बच्चों की लीला भी अपरंपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया के नई रंगत में रंग जाते हैं। कौन सी नई रंगत में रंग जाते? स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन के चक्र में चला जाता है। व्यर्थ इधर इसका उसका इधर उधर का बातें हम करने लगते हैं, तो स्वदर्शन चक्र तो घूम नहीं सकता। तो क्या होता है? वो व्यर्थ दर्शन होते रहता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसीलिए कमल पुष्प समान, अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते हैं। तो इतना कहानियों सुनने और सुनाने का हमें अति रुचि होने लगता है कि हम ये जीवन को धारण नहीं कर पाते। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि इसलिए कमल पुष्प समान कम के पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते, कमल के बजाय कमजोर बन जाते हैं। मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश देते, दूसरे को संदेश देते हैं कि हमें माया जीत बनना है, हमें माया जीत बनना है, लेकिन स्वयं माया जीत है कि नहीं यह सोचते भी नहीं है कि क्या हमने भी माया पर जीत पाई है, या परिस्थितियों के आगे हम झुक जाते हैं। इसीलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकारी। ऐसे सदा अलंकारी, निरअहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा को नमस्ते देते हैं। सदा ऐसे स्मृति सुसमर्थी स्वरूप में ढालने वाले, सदा अलंकारी, निरअहंकारी और निराकारी स्थिति में स्थित कराने वाले, सदा विजय का तिलक लगाने वाले, सदा विश्व को रोशन करने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी के साथ, बाबा दीदी जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं
ये पढ़ना है ना? हाँ जी, हाँ जी, यहीं तक पढ़ना है, दीदी जी के साथ मुलाकात का जो ठीक। है पैराग्राफ। नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है? बाबा दीदी जी से पूछ रहे हैं। पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता आएगी। जब अपना जीवन में नवीनता लाएंगे, बाबा दीदी जी को बोल रहे हैं, तब दुनिया में नवीनता आएगी। तो अपने जीवन रूपी बिल्डिंग, इमारत को सुंदर और संपन्न बनाएंगे। यानी हमारा जीवन है रूपी जो जीवन है, वो बिल्डिंग के से उसकी तुलना कर रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राजभाग मिलेगा। इसमें बाबा जी बता रहे हैं बाबा कि हमारा को मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हमें कौन सा भाग, हमें कौन सा रोल मिलेगा सतयुग में, नई दुनिया में हम कौन सा रोल अदा कर सकेंगे, हमें कौन सा पोस्ट मिलेगा। तो उसके बारे में आज बता रहे हैं कि अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, तो उतना ही नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राजभाग मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। मतलब जितना अच्छा हमारा कर्म होगा, उतना अच्छा ही हमें नई दुनिया में राजभाग मिलेगा। तो अपने कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। वह है हद की हस्तरेखाएं। जो हमारे हाथों में होती है वो हद की हस्तरेखाएं होती है, और जो कर्म द्वारा हमारी रेखाएं बनती है वो ये है कर्म की रेखाएं। जितना कर्म श्रेष्ठ हो और स्पष्ट होगा, उतनी भाग की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। तो कर्म की रेखाओं से अपना भविष्य खुद ही देख सकते हो कि हमने कैसा कर्म किया है और हमारा भाग कैसा बनेगा। ये तो हम खुद ही तय देख सकते हैं। यमुना के किनारे पर कौन रह सकेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि सती कृष्ण के साथ यमुना के किनारे पे कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, वे ही सॉरी, वे ही यमुना के किनारे पर रह सकेंगे। और जो बाप को सदा साथी बनाया है, बाप को इस जीवन में भगवान को हमने साथी बनाया है, ऐसे वही वही यमुना के किनारे साथ महल वाले होंगे, जो बाप दादा के को अभी साथी बनाए हैं। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? तो पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कृष्ण अकेले जाएंगे पढ़ने के लिए, पढ़ने पढ़ाने वाले भी साथी होंगे ना। तो जिसका सदैव पढ़ाई, पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, पढ़ाई में, पढ़ाने में और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहां भी विशेष पढ़ाई के साथी बनेंगे। मतलब वहां कृष्ण के साथ वही पाठ बजा सकेंगे जिनका अभी पढ़ाई में विशेष विशेष रुचि है, पढ़ाई में भी, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। बाबा पूछ रहे रास रचाने वाले कौन होंगे? तो बाबा बोले जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने की रास मिलाई होगी। मतलब कदम पे कदम रखकर हम बाप दादा के साथ चले हैं, उनके संस्कार से संस्कार मिलाने की रास रचाए होंगी, तो ही होगी। तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों के रास मिलती है, वे वहां भी रास करेंगे। बाबा पूछ रहे रॉयल फैमिली फैमिली में कौन आएंगे? तो जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, जो बच्चे सदा प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में जिनकी आंख नहीं डूबती, सदा अलंकारों से सजे होते हैं, सदा सिंगारे हुए मूर्ति, ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में ही आएंगे। आप पूछ रहे अच्छा बारिश कौन बनेंगे?
बाबा बताते हैं वारिस अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनेंगे। अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन सा पार्ट मिलेगा, क्योंकि हम तो जानते हैं अपने बारे में। तो यह पहेली है, किसी किसी का सारे जीवन में साथ साथ पाठ भी है। भगवान के साथ साथ हमारा पाठ है, साथ पढ़ने का, साथ रास करने का, साथ महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी साथ रहेंगे। तो वो मिलाएं कि हमारा संस्कार इन संस्कारों से मिलता है। कुछ एक आत्माओं का सर्वाधिकार भी है जो बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, जो प्यूरिटी रॉयल्टी में रहते हैं, जो जिनको पढ़ने पढ़ाने की के रुचि में रहते हैं, तो वो सर्वाधिकार में आएंगे, बाबा के साथ साथ सभी अधिकारों में आएंगे। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दिव्य परिवार। ओम शांति। सभी यहाँ पर मूल्य चिंतन शुरू कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति टू एवरीवन। बाबा ने कहा है शक्ति रूपी भुजा हिलने नहीं देना है, किसी प्रकार का अहंकार ना हो, अलंकारी बनो तो बाप का साक्षात्कार करा सकते हो। अपने शक्ति रूपी भुजा को मजबूत बनाओ और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा वह है हाथ की आस्तरिक है और यह है कर्म की रेहा। जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा उतनी भाग्य की रेहा श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। तो माया जीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं महाजीत है या नहीं सो यह सोचते ही नहीं, इसलिए अलंकार नहीं बन सकते। अलंकारी बनो न कि देह अहंकारी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अहंकारी नहीं लेकिन अलंकारी बनना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, कमल पुष्प के अलंकारधारी बनना, कमल पुष्प समान सबसे न्यारा और सबके प्यारा बनना है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है अखंड ज्योति अर्थात कभी बुझने वाले नहीं, इसीलिए आपकी जड़ के आगे भी अखंड ज्योति जगाती है।
2 नंबर में है मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा सदा अलंकारी मूर्त रहते हो, क्योंकि अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम नहीं रखते। कोई तो एक अलंकार को पकड़ते, कोई दूसरे को छोड़ते, कोई 3 कोई 4। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाबा ने बताया ना कि सदा अलंकार मूर्त। तो हमारे अलंकार कौन कौन से हैं? सुदर्शन चक्र अर्थात स्वयं का दर्शन करना कि मैं कौन हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस भाग्य को सुमिरण करते रहो, क्योंकि जब ये स्मृति रहेगी कि तभी अखंड ज्योति भी जगती रहेगी और मास्टर सब शक्तिमान हो। तो जब स्मृति रहेगी तो समर्थी स्वतः ही आएगी। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि शंख, शंख अर्थात ज्ञान की शंख ध्वनि करो। और तीसरा बाबा ने कहा गदा, जो भुजा अर्थात शक्ति का प्रतीक है। और चौथा बाबा ने अलंकार बताया कि कमल, कमल पुष्प समान इस दुनिया में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो जैसे बहन ने अभी शेयर किया, सारे अलंकारों से हमें सजे सजाए रहना है। तो बाबा ने आज ये भी स्पष्ट किया कि जितने हम सजे सजाए रहेंगे अलंकारों से, साथ ही जितनी हमारी प्यूरिटी की रॉयल्टी रहेगी, तो हम रॉयल फैमिली में आएंगे सतयुग में ब्रह्मा बाबा के साथ। ओम शांति। जी, साकारी सो अलंकारी। किन अलंकारों को हमें धारण करना है तो शेयर करेगा। कौन कौन से अलंकार हैं हम ब्राह्मणों के, क्योंकि यूजुअली अलंकार तो देवताओं के दिखाए जाते हैं, तो ब्राह्मणों के अलंकार कौन से हैं? ओम शांति। ओम शांति। जी। ब्राह्मणों के अलंकार जो है शंख, गदा, कमल और स्वदर्शन चक्र। तो ये हमारे ब्राह्मण बच्चों के ही अलंकार है। जैसे कि बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो ताकि माया का गला कटे। तो हमारे जो 5 युगों में जो स्वयं को दर्शन करना, आत्मा की स्थिति कितनी प्योर थी, क्योंकि 5 स्वरूपों में बाबा वही हमें अभ्यास करने के लिए कहते हैं। और दूसरा है शंख ध्वनि, कि ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, क्योंकि बाबा आए हैं तो सभी को बाबा का परिचय देना है। और गधा जो है वो माया पे जीत पाने के लिए, क्योंकि समय प्रति समय बाबा ने बहुत सारी युक्तियां हम बच्चों को दी हैं जिसे हम माया पे जीत पाते हैं। और कमल पुष्प समान, जैसे कि कमल फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ की एक छींट भी उस पे नहीं रहती है, क्योंकि उसका जो टेक्सचर होता है इतना स्मूथ होता है कि कुछ भी गिरे वो क्लीन हो जाता है। इसी तरह हम जैसे परिवारों में रहते हैं इस दुनिया में, जो अभी कलयुग का जो तमो प्रधान स्थिति है दुनिया की, ऐसी दुनिया में रहते हुए भी स्वयं को न्यारा और प्यारा रखना है। ये बाबा अलंकारों की बात बाबा ने की है। तो जितना हम सजे सजाए रहेंगे इतना ही हमारा सतयुग में। और आज की मुरली से बाबा ने ये भी हमें कहा कि हम कभी 1 2 3 4 अलंकारों को सजाते हैं, तो दिन भर में हमें चेक भी करना है कि चारों अलंकार मेरे पास है या नहीं। तो ऐसी चेकिंग करने से हमारा जो सतयुग का जो नेक्स्ट रोल होगा इस पे आधारित होगा। तो ये हमें चेक करना है। ओम शांति। और चेंज करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বাবা বলা যে हमारा ब्राह्मण बच्चा अलंकारी बानो, अहंकारी नहीं। कमल पुष्प समान नेरी और पेरी हो चलो और सदर्शन चक्र घुराओ। ओम शांति। ओम शांति।
बाबा ने हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के भी अलंकार दिए हैं। ज्ञान से हम अपने को दूसरों के प्रति दर्शा सकते हैं, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी कृति से। बाबा ने हमें ऐसे खुशबूदार फूल बनाया है कि खुशबू फैलाएं। और योग से हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर अपनी वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो उससे भी हमारा अलंकार, हम अलंकारित हो जाते हैं। और धारणा, धारणाओं में जैसे हमारी पवित्रता है और सुख शांति है, इस तरह की हम जब धारणाएं करते हैं तो उससे भी हमारे ये अलंकार दूसरों को प्रभावित करते हैं। और सेवा, सेवा से जितनी हमारी नम्रता के गुण है, धैर्यता है, इस तरह के जब हम गुण धारण करते हैं तो इससे भी हमारे अलंकार ये सभी को प्रभावित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है भुजा अर्थात शक्ति, वह शक्ति रूपी भुजाएं हिलती रहती है। तो जब भुजाएं हिलती रहती है तो हम सदा अलंकारी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं कि इस अलंकारी बनने के लिए एक शब्द को याद रखना है कि किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं बनना है, हमें अलंकारी बनना है। बाबा कहते हैं सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार हम कर नहीं सकते। इसीलिए अपने को शक्ति रूपी भुजाओं का मजबूत बनाना है, यानी अलंकारों को धारण नहीं कर सकेंगे तो और वर्णन, यानी जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। तो रोज की नई रंगत होती है, माया की नई रंगत से रंग जाना। और सदर चक्र के बजाय हम में व्यर्थ दर्शन का चक्र चलते रहता है। तो इसे हम कमल पुष्प समान, कमल की जगह बजाय हम कमजोर बन जाते हैं। तो इससे अलंकारी नहीं बनते। अलंकारी बनने के लिए हमें देह अहंकारी बनना है। अलंकारी बनने के लिए हमें देही निरंकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि ब्राह्मण कुल सबसे बड़ा है और जो हम ब्राह्मण हैं उसके जो है कुल दीपक है। तो कुल दीपक जो है वो लगातार अपने कुल को रोशन करने के लिए उसकी ज्योति अखंड होनी चाहिए। तो क्या आज बाबा ने वही चेक कराया कि क्या तुम वैसे दीपक हो? क्योंकि जो ज्योति यानी कि सदा उसकी स्मृति बनी रहे। स्मृति यानी कि समर्थी भी होनी चाहिए उसके साथ साथ ही। स्मृति है और समर्थी नहीं है। हमारे अलंकार जितने अभी सबने वर्णन किया वो बाबा बताते ही हैं। उसमें से कौन कौन से हम अपने अलंकार में सजे हुए रहते हैं। अगर देखा जाए तो लौकिक में भी अगर हम शरीर का अलंकार, अगर एक बूंदा ठीक है, एक बूंदा ठीक नहीं है, बिंदी ठीक नहीं लगी है, तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता, सामने भी नहीं अच्छा लगता। तो ऐसे ही हमारे अलंकार बाबा चाहते हैं कि वो अखंड चलते रहें। हमारी ज्ञान के वचन मुंह से निकलने चाहिए हमेशा। शक्ति रूपी हमारी बुझाएं जो है ना, ये जब हिल जाती हैं तो ये सारे अलंकार भी हिलने लग जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि आप कुल दीपक हो। तो हमें अब इसमें लौकिक में भी कहते हैं ना कुल का नाम रोशन करना है, तो हम भी वही दीपक हैं। वैसे भी अखंड ज्योत जब जलती है और अगर बुझ जाए तो उसको शुभ नहीं माना जाता, उसको कहते हैं अच्छा नहीं हुआ। तो यही बात है कि अगर हमारी ज्योत बुझ गई तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अलंकार हमारे कहीं ना कहीं इधर हो जाते हैं। और बाद में जो बाबा ने बताया सतयुग की प्राप्तियां हैं, उसमें भी हमें प्राप्तियां ठीक से नहीं हो पाती हैं। ओम शांति। प्रणाली बहन जी, आपने माइक ओम ऑन शांति। किया था, बोल सकते हैं। बाबा ने कहा कि जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाए हैं, वही यमुना के किनारे के 7 महल वाले होंगे। बाबा के साथ यमुना के किनारे 7 महल होंगे। ओम शांति।
तो बाबा ने अलंकारों को मजबूत करने के लिए, सारी धारणा के लिए क्या बताया है, हमें क्या करना है, तो शेयर करेगा। जैसे कि मुरली का टाइटल ही था, बाबा ने स्टार्टिंग में ही कहा स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप होंगे तो समर्थी स्वरूप होंगे, जागती ज्योत बनो। फिर बाबा ने यही कहा कि समर्थी के लिए क्या गलती करते हैं कि अलंकारी की बजाय देह अहंकारी बनते हैं। फिर बाबा ने क्या बताया कि हम जो अलंकारी बनने के लिए हमें क्या धारणा करनी है। अलंकारी होंगे तो हम बाबा का साक्षात्कार करा सकेंगे स्वयं के द्वारा। तो क्या हमें धारणा करनी है अलंकारों के लिए। सिस्टर, मेरा एक प्रश्न था कि अलंकार गुण हुए कि ये शक्तियां जो चारों अपने बता रहे हैं, क्योंकि गुण अलंकार हुए ना, सातों गुण अगर रहेंगे तब अपने अलंकार ही रहेंगे। जी, बाबा ने शक्तियां क्या कहा है, भुजाएं हैं। अगर शक्तियां मजबूत होंगी तो अलंकार हम धारण कर सकेंगे। तो जैसे सभी शेयर भी कर रहे थे, बाबा कहते हैं कि भुजाएं हिल रही है ना, तो हम अलंकारी कैसे बनेंगे। तो इसका मतलब जो शक्तियां जो बाबा ने कहा है, अगर वो शक्तियों की धारणा नहीं है तो भुजाएं हिलती रहेंगी और हम अलंकार को धारण नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब अलंकार क्या है, सभी गुण हैं। और जो हमारे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये भी हमारे अलंकार ही हैं। इसीलिए बाबा आगे बता रहे थे ना, स्वदर्शन चक्र, कमल पुष्प के अलंकार धारी नहीं बन सकते। तो सभी मतलब गुणों को भी हम ले सकते हैं और चारों सब्जेक्ट्स को भी हम ले सकते हैं। ये चारों सब्जेक्ट तो विधि हो गई, लेकिन अलंकार तो मेरे हिसाब से गुण ही होने चाहिए, मेरा हाँ, विचार ये है। जी, वो उससे रिलेटेड ही है। ओम शांति। जी बोलिए, शेयर कीजिए। हाँ जी, जो चार अलंकार है हमारे चारों सब्जेक्ट्स को ही दर्शाते हैं। जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म। सुदर्शन चक्र है, जैसे शंख है, वो ज्ञान शंख ध्वनि, मुख रूपी शंख द्वारा हमें ज्ञान की ध्वनि चारों ओर करनी है। जहां भी जाए तो ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है कि बाबा का संदेश देना, परमात्म संदेश वाहक है हम, तो हमें सदा संदेश देना है। चक्र, सुदर्शन चक्र फिराना है और अपने आसुरी संस्कारों का गला काटना है। तो वो चीज है, वो चक्र है, सुदर्शन चक्र। गदा जो है वो धारणा का प्रतीक है कि हमने बाबा से श्रेष्ठ गुण शक्तियां धारण करके विकारों पर विजयी बन गए हैं। तो वो गदा इसलिए वो विष्णु के हाथ में दिखाया, लेकिन वो अलंकार हम ब्राह्मणों के ही हैं। और फिर कमल पुष्प जो है वो धारणा का प्रतीक है, हमें जीवन में पवित्रता और शक्तियां धारण करके और हमें न्यारा और प्यारा बनना है इस कलयुगी दुनिया में। जैसे कमल कीचड़ में उगते हुए भी न्यारा और सबका प्यारा है, उसका सारा परिवार उसमें है, लेकिन वो उससे न्यारा और प्यारा है। ऐसे हमें इस दुनिया में बाबा का प्यारा बनना है और न्यारा बनना है। तो बाबा के प्यारे बन गए और सभी के और सबसे न्यारे बन गए तो हम स्वतः ही सबके प्यारे बन जाएंगे और बाप के प्यारे बन जाएंगे। तो शंख जो है वो हमें ज्ञान शंख ध्वनि करनी है। चार ही सब्जेक्ट हो गए, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। योग हो गया, जैसे हमें सुदर्शन चक्र फिराना है। धारणा हो गई, कमल पुष्प समान बनना है। और वो सेवा, मुख से सेवा, जो शंख से सेवा करनी है। तो चारों ही सब्जेक्ट के प्रतीक हैं। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, जिन्होंने माइक ऑन किया है एक एक करके बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने नशा चढ़ाया कि अगर आप अपने भाग्य का ही सुमरन करते रहेंगे तो आप बाबा के सुमरनी के मन के बन जाएंगे। तो कितनी आसान विधि बता दी कि हम पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, तो बाबा की स्मृतियों में हम बच्चे भी आ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने कहा है कि अलंकारी धारी बनो, जैसे एक भाई जी भी शेयर कर रहे थे गुणों के बारे में। मुरली में बाबा ने कहा है कि जो गुण है हमारे वो श्रृंगार, जो अलंकार है वो हमारे जैसे बेस है,
उस बेस के ऊपर उन गुणों की जो है श्रृंगार होएगा, तो तब हम कहते हैं संपन्न और संपूर्ण बनेंगे। तो आज भी बाबा ने विशेष जो हमें कहा है कि अलंकारी स्वरूप में स्थित रहो। और दूसरा जो बाबा ने कहा है कि बाबा मिलने किससे आए, बाबा ने पहले जो कहा है स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए। तो इसको अगर हम नशे के रूप में लें, हम अभी किसकी महफिल में बैठे, तो बहुत नशा चढ़े हम पे। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि अहंकार मिटा, माँ बुद्धि और मान शान का भी अहंकार नहीं करना है। हम सेवा में करते हैं तो बुद्धि का भी अहंकार आ जाता है, मैंने किया सेवा में भी मान शान हो जाती है कि मैंने सेवा की, मुझे मान लेना चाहिए। ऐसे अब मान शान भी नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थि स्वरूप होना। तो स्मृति और समर्थि का संबंध है। स्मृति है कि हम स्मृति यह रहनी चाहिए कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। तो हमें सदा साकारी सो अलंकारी बनना है और हमारी भुजाओं को हिलने नहीं देना है। हमारी भुजा यानी बाबा की शक्ति। तो उस शक्ति के आधार पर हमें अलंकारी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी ब्रेकआउट रूम से आ चुके हैं, तो आशा करते सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया होगा। तो अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसका रिप्लाई करें, मेन स्क्रीन पर रखें। और उसके बाद रंजना बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। आप स्टार्ट कर सकते हैं, योग और होमवर्क दे सकते हैं। रंजना बहन जी आप ऑनलाइन हो? ओम शांति। तो आज का हम होमवर्क यही लेंगे कि जो बाबा ने कही है अलंकार की, जो बाबा ने बात की है, तो हम सभी अपने अलंकारों को ही चेक करेंगे कि हमने कितना धारणा किया है आज पूरे दिन भर। और जैसे बाबा ने कहा है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्मृति में हम सभी रहेंगे। तो बाबा ने कहा है जो स्मृति स्वरूप रहेंगे वही समर्थी स्वरूप बनेंगे। तो हर वक्त अपने आत्मा रूपी दीपक को देखते रहें और इसी स्वमान में रहें।
हम अपने भाग्य का सुमिरन भी कर सकते हैं, भाग्य की लिस्ट भी बना सकते हैं आज पूरा दिन भर, क्या क्या हमें बाबा से मिला है जब से हम ज्ञान में आए हैं, चाहे वो गुण है, चाहे वो कोई शक्ति है, या कोई भी हमें लौकिक अलौकिक में जो भी हमें सफलता मिली है ज्ञान में आने के बाद, बाबा के साथ योग लगाने के बाद, हम बाबा के कोई लक्ष्य रख के करते हैं और हमें सफलता मिलती है, तो उसकी भी हम लिस्ट बना सकते हैं, हमें क्या क्या मिला है बाबा से। तो अभी सभी योग में बैठेंगे। मैं आत्मा चैतन्य ज्योति अखंड ज्योति मस्तक के सिंहासन पर जगमगा रही हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, जिसके बाप स्वयं भाग्य का सिमरन करते हैं। स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप मुझे आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य का वर्णन करते हैं। कलयुग के अंत में भी भक्त मुझ आत्मा के ऊंचे भाग्य को याद करके स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य है मुझ आत्मा का। भक्ति में जिस भगवान की मैंने आराधना की, पुकारा, व्रत लिए, नियम लिए, वो भगवान मेरा साथी है, मेरे साथ है, मेरी छत्र छाया बनकर। ऊंचे से ऊंचे, बड़े से बड़े ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाली मैं ब्राह्मण कुल का दीपक हूँ। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमपिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देख रही हूँ अपने सम्मुख बुद्धि के तीसरे नेत्र से अपना सतयुगी देवताई स्वरूप, विष्णु के रूप में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प लिए ये चारों अलंकार मुझ ब्राह्मण आत्मा के ही हैं। विष्णु स्वरूप मेरे नजदीक आया और मुझ में समा गया। मैं महसूस कर रही हूँ विष्णु रूप का अलंकार चक्र स्वदर्शन चक्र बनकर ज्ञान का चक्र बनकर मुझ ब्राह्मण में चल रहा है, बुद्धि में।
योग की गदा, सर्व विकर्मों से मुझ आत्मा को माया के हर वार से मुझे बचा रही है। ब्राह्मण जीवन की धारणा का कमल पुष्प लिए मैं आत्मा माया जीत हूं। और चारों तरफ बाबा के ज्ञान की शंख ध्वनि करते हुए सेवा करें। सब्जेक्ट में आगे बढ़ रही हूं। मैं इस ब्राह्मण स्वरूप के साकारी रूप में अलंकारी आत्मा हूं। साकारी सो अलंकारी। बाबा के वरद हस्त को अपने मस्तक पर महसूस करें। बाबा मुझसे कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, सदा इन अलंकारों से सजे सजाए भाव, साकारी सो अलंकारी भाव। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा शुक्रिया की बाबा का। जय। धन्यवाद। ओम